मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, शाम हो या यमन, इराक हो या कश्मीर, कोई मुल्क हो, कोई रियासत हो, कोई खित्ते ज़मीन हो, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बेचैन, बेकरार, मुस्तरीब और सितम की चक्की में गोया के पीसा जा रहा है। इस वक्त तमाम मुसलमानों की निगाहें अल्लाह की रहमत की तरफ लगी हुई है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती, अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आती। क्यों ऐसा नहीं होता कि जैसे मैदान बद्र में अल्लाह ने फरिश्तों को नाजिल किया था मदद के लिए, हमारे लिए फरिश्तों का नुज़ूल क्यों नहीं होता। इस सवाल का जवाब हमें कहीं और तलाश करने की ज़रूरत नहीं, हमारे अस्लाफ की ज़िंदगियों में इस सवाल का जवाब मौजूद है। कल भी मुसलमानों को इज्जत व वक़ार मिला था अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सब कुछ कुर्बान करने की वजह से, और आज भी मुसलमानों को इज्जत व वक़ार अगर मिल सकता है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मानो जैसे सहाबा मानते थे, ऐसा मानो जैसे कुरान ने मानने का हुक्म दिया। उन्हें अपनी सफ में ला करके खड़ा मत करो, उनकी अजमत को न घटाओ, उनको एक मामूली इंसान न जानो, उन्हें मामूली बशर न समझो। वो बशर हैं, वो खैरुल बशर हैं, वो सैयदुल बशर हैं, वो अफजलुल बशर हैं। हमारे जिस्मों पर मक्खी बैठती है, रसूल पाक के जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठी। हमारे पसीने से बदबू आती है, नबी के पसीने से खुशबू आया करती थी, और इस शान से खुशबू आती थी कि अगर दुल्हन को वो पसीना मिल जाता, मल जाता नहीं बल्कि मिल जाता, तो उसकी नस्लें महका करती थी। इसीलिए इमाम कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए, मल जाए नहीं, वल्लाह जो मिल जाए, मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र, न फिर चाहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों पर ये जो मुसीबत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों पर ये जो मुसीबतों के बादल मंडरा रहे हैं, ये मंदी, ये कसम पुरसी, ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये सारी चीजें अभी पल में छटेगी। आओ अपने रिश्ते को मुस्तफा जाने रहमत से मजबूत कर लें, क्योंकि नबी से रिश्ता जब मजबूत होगा तभी खुदा से रिश्ता मजबूत होगा। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी मकतूबात शरीफ में फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को अपना रब इसलिए मानता हूँ कि वो रब्बे मोहम्मद कि वो मेरे मोहम्मद का रब, इसलिए मैं उसको अपना खुदा मानता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो हुजूर से अपनी निस्बत को मजबूत करने के लिए ये नात की महफिल रखी गई है, ताकि बच्चे बच्चे के दिल में नबी की अजमत बैठ जाए। इस सिलसिले में बस एक हदीस पढ़कर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आप गौर फरमाए, माजी करीब के बड़े अजीब मुफस्सिर हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह बद्र शरीफ के हवाले से जो आयत नाजिल हुई थी, उस आयत की तफसीर करते हुए आप लिखते हैं, बहुत तवज्जो से अपने नबी की अजमत को समाअत करें कि आप देखें फरिश्ते वो हैं जिन्होंने इंसान की पैदाइश पर कहा था अल्लाह तू उसे खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर फसाद बपा करेगा। फरिश्तों को सख्त नफरत है लड़ाई से, झगड़े से, फरिश्तों को नफरत है तलवार उठाने से। लेकिन आप अंदाजा करें, जब बद्र के मैदान में कुफ्फारे मक्का के खिलाफ इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, तो गोया कि अल्लाह ने फरमाया ओ तस्बीह और मुसल्ले के वारिसों, अब तुम्हें तस्बीह यहाँ नहीं करनी, बल्कि मेरा महबूब मैदान बद्र में पहुंच गया है। अब तुम्हें भी बद्र के मैदान में जाकर जो महबूब करता है वही तुमने भी करना है। इसलिए कि इबादत क्या, ये महबूब की अदा का नाम इबादत है। हबीब तस्बीह करे तो इसलिए फरिश्तों को बद्र में भेज दिया गया। आप गौर करें,
अगर किसी को किसी काम के लिए भेजा जाए, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर से आप ये इजाजत लेकर आए हैं माँ बाप से कि हमें मुशाविरत चौक पर शबे नात में जाना है, माँ बाप ने कहा ठीक है जाओ, या अब्बा ने हुक्म दिया बेटे जाओ बुलबुले बागे मदीना नात शरीफ की महफिल में आए हैं, जाओ तुम नात की महफिल में जाओ, तो बाप के हुक्म से या माँ के हुक्म से आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने घर लौटने के लिए क्या आपको इजाजत लेने की जरूरत है? आप फोन करके अब्बा से पूछेंगे अब्बा आपने कहा था कि बेटे नात की महफिल में जाओ, तो क्या मैं घर आ सकता हूँ? क्या मैं घर आ सकता हूँ? अगर आऊं तो क्या रिजवान साहब की इजाजत लेकर, या राशिद साहब की इजाजत लेकर, या सूफी साहब की इजाजत लेकर, या मौलाना साहब की इजाजत लेकर? कहा नहीं नहीं, इंसान को कहीं जाने के लिए इजाजत की जरूरत होती है, वापस आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। अब मेरे रसूल का मुकाम सुने, मेरे आका का मर्तबा सुने। काजी सनाउल्लाह पानीपती लिखते हैं जब बद्र के गुबार छट गए, बद्र की जंग खत्म हो गई, तो हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने लगे। तवज्जो फरमाएं, कौन? इमामुल अंबिया नमाज पढ़ा रहे हैं। आका नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुराने लगे। हुजूर नमाज में मुस्कुराए। वो रसूल जो हालत नमाज में इस तरह खौफे खुदा से लरसते थे कि आपके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में, लेकिन जब मकाम मुहिब्बियत पर है तो चूल्हे पे रखी हुई हांडी की तरह सीने से खौफे खुदा की आवाज आती है। लेकिन जब महबूबियत का इजहार होता है तो हबीब नमाज में मुस्कुराता भी है, हबीब नमाज में मुस्कुराता भी है। हुजूर नमाज पढ़ाते पढ़ाते मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने नमाज खत्म होने के बाद पूछा या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप अल्लाह की कसम खाकर मुझे बताएं, इमाम रो रहा है या हंस रहा है? मुक्तदी को कैसे पता चलेगा? इसलिए कि इमाम तो आगे खड़ा है, मुक्तदी तो पीछे नजरें नीची करके खड़ा है। फिर मुक्तदी को क्यों ये क्या खबर कि इमाम हंस रहा था, इमाम मुस्कुरा रहा था? लेकिन सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ए जाने कायनात, ए रूहे कायनात, ए ईमान के ईमान, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसका मतलब पता चला कि सहाबा नमाज अल्लाह की पढ़ते थे और नमाज में मुस्तफा करीम का चेहरा देखा करते थे, हुजूर का चेहरा करते थे। हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? आका ने ये नहीं कहा तुमने मुझे नमाज में क्यों देखा, इसलिए कि नबी का ख्याल नमाज में आना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन नबी ने मना नहीं किया, इसलिए कि रसूल जानते हैं जिसने नमाज लाया उसका ख्याल ना आए तो फिर किसका ख्याल आएगा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मेरे मुस्कुराने का सवाल करते हो, मुस्कुराने की वजह यह है जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो चूंकि जिब्रील 4000 फरिश्तों को लेकर तुम्हारी मदद के लिए आया था, जब जंग खत्म हो गई तो जिब्रील वापस गया, जिब्रील वापस गया। कहां? सिदरा, अपने घर वापस गया। तो जब जिब्रील पहले आसमान पे पहुंचा तो अल्लाह ने कहा जिब्रील आज तुझे आसमान पे आने की इजाजत नहीं, इसलिए कि तू गया तो मेरी इजाजत से था, वापस मेरे महबूब की इजाजत लेकर आया कि नहीं? जिब्रील ने कहा अल्लाह मैंने तेरे हबीब से इजाजत नहीं ली। अल्लाह ने कहा वापस जा और फिर मेरे महबूब से इजाजत ले, उसके बाद वापस आना। आने की इजाजत तब मिलेगी जब महबूब इजाजत देगा। हुजूर फरमाते जिब्रील जाके वापस आया तो उसके आने जाने के अमल पे मैंने मुस्कुरा दिया। पता चला हुजूर जिब्रील का जाना भी देखते हैं और हुजूर जिब्रील का आना भी देखते हैं। सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। तो पता चला जिब्रील अल्लाह के हुक्म से आए, उस वक्त तक अपने घर नहीं जा सकता जब तक मेरे और आपकी आका इजाजत न दे। ये मकाम मुस्तफा है नई नस्लों को बताने के लिए कि नबी की असे, इसलिए ये महफिलें मुनक्किद की जाती है। तो अब आइए, हम आपका वक्त नहीं लेना चाहते ज्यादा और न लेना चाहते थे, इसलिए कि आप गुफ्तगू तो मुझसे हमेशा सुनते हैं बिला किसी ताखीर के, तमहीद के, तारुफ के बगैर। हम बुलबुले बागे मदीना अलहाज कारी मोहम्मद रिजवान खान साहब की बारगाह में बड़े अदब के साथ इल्तिमास करते हैं कि हजरत
कुर्सी पर तो तशरीफ फरमा हो चुके हैं, अब वो जो है नात मुबारका हमें सुनाएं और हमारे दिल में अजमत रिसालत पैदा करें, इश्क मुस्तफ़ा की चाशनी पैदा करें, ताकि हमारा खोया हुआ वकार अल्लाह हमें फिर अता फरमा दे। इसलिए कि नात सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते, नात हसन ने पढ़ी है। अहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमलु मिन कलम तलीदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। नात जनाब अबू तालिब ने पढ़ी है, जिनके 2 मिसरे बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसका मफहूम ये है कि मेरे महबूब मेरे मोहम्मद का चेहरा ऐसा है कि बादल इनसे पानी की खैरात मांगा करता है, बादल इनसे पानी की खैरात मांगता है। ये मुस्तफा जान रहमत की अजमत इमाम बुखारी ने लिखी है शेर की शक्ल के अंदर। तो बुखारी ने नात पढ़ी, हसन ने नात पढ़ी, बोसीरी ने नात पढ़ी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से यूं पढ़ा, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मुहतरम। हसन भी पढ़ते हैं, सादी भी पढ़ते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी पढ़ते हैं, और इमाम अब्दुल रहमान जामी यूं कहते हैं, आयात कुरान अबरोयत, आयात कुरान अबरोयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रुए तो कुरान मां इमात हुई, इमात हुई, इमात हुई, इमात हुई। हर दौर के आशिकों की ये पहचान है कि उन्होंने अपना रिश्ता मदीने मुनव्वरा से उस्तवार करने के लिए नातों का सहारा लिया और नातों के अशआर का सहारा लिया। वो हिंदुस्तान का अजीम शायर हिंद की गंगा जमनी तहरीक नाश करती है, तहजीब नाश करती है, जिसे दुनिया खुसरो अमीर खुसरो के नाम से जानती है। जब वो नात लिखते हैं तो यूं लिखते हैं, नमी दानम जे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर से रख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम बरी पैकर निगारे सर्व पत्ते लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बूदम सरापा आफते दिलबूद सब शब जाए के मन बूदम। और बड़े मजे में कहते हैं, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो। जब नात की महफिल लामका पे सजती है तो मकान की हैसियत क्या है। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। ये नात की तारीख है, एक एक शेर की तशरीफ पर घंटों चाहिए, लेकिन आपके घंटों नहीं, मिनटों भी नहीं, सेकंड भी नहीं, सारा वक्त तो बुलबुले बागे मदीना के लिए। जरा जोरदार नारा लगा लें, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलबुले बागे मदीना।